हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय द ऑथर आइजैक एसिमोव। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इसमें किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ये स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये स्टोरी पूरी तरीके से रिवॉल्व करती है स्कूल के अराउंड, जिसमें ये है एक फिक्शन टाइप की स्टोरी। फिक्शन मतलब बच्चों साइंस फिक्शन स्टोरी है, यानी कि एक मनगढ़ंत कहानी है किससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो बनाई गई है कि फ्यूचर में इस टाइप का डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण जो कन्वेंशनल स्कूल होते हैं, यानी कि जो हमारे स्कूल होते हैं, रियल स्कूल होते हैं, जो बिल्डिंग बनी होती है जिसमें हम जाके पढ़ाई करते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। और सारे बच्चे किसके ऊपर पढ़ाई करते हैं? कंप्यूटर के ऊपर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है। तो ये स्टोरी है कौन से ईयर के? 2157 की ये स्टोरी है, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो रोबोटिक टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई ह्यूमन टीचर यानी कि कोई रियल टीचर नहीं है, और उनको कौन पढ़ा रहा है? रोबोट। और उस रोबोट के कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो बस एक लर्निंग पर्पस की तरह बच्चों की हेल्प करता है, और वो बच्चे रियल स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में एक कंपैरिजन होता है किसके बीच में? फ्यूचर एजुकेशन और टुडे स्कूल लाइफ के बीच में, कि फ्यूचर एजुकेशन कितना हेल्पफुल है या नहीं है, या उसकी क्या प्रोस है क्या कॉन्स है। सो लेट अस स्टार्ट। The story begins with an 11-year-old girl named Margie. She writes in her diary that Tommy found a Braille book. In their time, books are digital and shown on screen, so a printed paper book looks strange to them. तो क्या होता है? स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि 11-year-old गर्ल होती है, मतलब एक 11 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है मार्की, जो फ्यूचर की होती है, यानी कि 2157 जो ईयर है वो उस ईयर में जी रही है, वो उस ईयर की बच्ची है। और वो क्या कर रही है? वो अपनी डायरी राइटिंग कर रही है, और वो उस डायरी में मेंशन करती है कि टॉमी, जो उसका एक फ्रेंड है, उसको क्या मिली है आज? एक रियल बुक। रियल बुक का मतलब क्या होता है बच्चों? अ प्रैक्टिकल बुक, जो अपन हाथ में देखते हैं, दिस टाइप ऑफ बुक। तो उनको एक इस टाइप की बुक मिली है, और वो उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या है? सरप्राइज्ड है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत पिक्यूलियर बात है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, क्योंकि उनके ज़माने में जो बुक होती है वो डिजिटल होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, और वो लोग कंप्यूटर में बुक्स देखते हैं। तो उनके लिए ये रियल बुक एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज आइटम था जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो इससे ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। फिर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्की इज सरप्राइज बिकॉज द वर्ड्स इन द बुक डू नॉट मूव। अब मार्की और ज़्यादा सरप्राइज क्यों होती है? उसे और ज़्यादा एकदम शॉक टाइप क्यों लगता है? क्योंकि जो उसकी बुक होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो क्या होती है? वो मूव कर रही होती है, उसके वर्ड्स आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम एनिमेशन लगाएंगे तो कैसे वर्ड्स चलेंगे, वैसे ही जो मार्की की बुक थी, डिजिटल बुक कंप्यूटर पे, वो मूव कर रही थी। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल बुक होती है, जो आज के ज़माने की बुक होती है, उसके जो लेटर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट, एक जगह पे रहते हैं। तो वो उससे सरप्राइज हो जाती है कि क्या इस टाइप की भी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद होता है शी थिंक्स ऑल बुक्स आर फनी। ड्यू टू दैट रीज़न उसे वो चीज़ क्या लगती है? फ़नी लगती है, क्योंकि वो स्टडी है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मतलब इस पूरे में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अगर इसमें हम देखते हैं, कोई आपसे पूछता है कि इस लाइन का एक्सप्लेनेशन बताइए, तो आपको पहले लिखना है कि इस लाइन से क्या क्रिएट होता है? क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा क्रिएट होती है, और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है। Margie and Tommy discuss how old books were printed on paper. The paper became yellow and crinkly with time. For them, reading on paper is unusual because in 2157, books appear on computer screens and words move. Millions of books can be stored digitally. तो क्या होता है? जब वो लोग वो बुक देखते हैं तो वो बुक कैसी होती है? ऐसी कुछ टाइप की होती है, जो यहाँ पे बुक दी हुई है, जिसके पेजेस बहुत ही ज़्यादा येलोइश हो गए होते हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ पुरानी हो गई रहती है, और बहुत ही उसके ऊपर क्रिंक बोलते हैं ना, क्रिंक लग जाना, क्रिंकल आ जाते हैं उसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा अजीब सी होती है वो बुक, और वो पेपर बुक उन्होंने कभी देखी नहीं होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एकदम अम्यूज़ हो जाते हैं उसको देख करके, क्योंकि उनके ज़माने में बुक्स होती है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिनके वर्ड्स करते हैं मूव। तो उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात होती है। ठीक है। फिर वो लोग एक और बात मेंशन करते हैं कि उनकी एक कंप्यूटर स्क्रीन पे कितनी बुक्स मिलती है? मिलियंस ऑफ बुक्स मिलती है, मतलब ढेरों बुक मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमें मिलियंस ऑफ बुक नहीं मिल पाएगी, एक सिंगल बुक में एक सिंगल कंटेंट मेंशन होगा, और हमें उसी को पढ़ना पड़ेगा।
The author shows how technology has completely changed education and reading. तो इससे ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि नए ज़माने में जो कंप्यूटर पे बुक्स आती है उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स, मिलियंस ऑफ सोर्सेज अवेलेबल होते हैं पढ़ाई करने को, लेकिन पहले एक बुक में एक जो हमारा सोर्स होता था उसमें एक ही टाइप का कंटेंट हमें मिलता था और हमें वही पढ़ना पड़ता था. तो इस पूरी लाइन में जो ऑथर बताते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में. Tommy is 13 years old. He knows more about old books than Margie because he once found information in his house. He explains that centuries ago, children went to school buildings and studied together. तो टॉमी जो है वो 13 ईयर ओल्ड एक बॉय है जो मार्गी का फ्रेंड है. वो उसे बताता है कि ही इज़ नॉट शॉक्ड आफ्टर सीइंग अ बुक, क्योंकि उसने पहले इस बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को जाना है कि उसके दादाजी उसे बताया करते थे कि वो पहले बिल्डिंग्स में पढ़ने जाते थे, उनका स्कूल कहीं आउटडोर होता था, वो कोई ह्यूमन टीचर से पढ़ते थे, तो उसे बेसिकली थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मालूम थी. अब यहाँ पे हम टॉमी का कैरेक्टर स्केच देख लेंगे कि टॉमी वॉज अ स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड क्यूरियस पर्सन, और जो मार्गी है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, इमोशनल है एंड डिसलाइक स्टडिंग. मतलब मार्गी को स्टडी करना बिल्कुल पसंद नहीं था. शी हेटेड एजुकेशन. Tommy tells Margie about old schools. Children went to a special building. Students studied together. Teachers were human beings. Margie is shocked because she cannot imagine a human teacher teaching students. Important point. Future children are used to mechanical teachers, not human. Paragraph text. तो जो टॉमी है वो मार्गी को बताते हैं कि पुरानी टाइप की जो स्कूल होती थी वहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे. मतलब एक जो स्पेशल बिल्डिंग थी वो बनी रहती थी किस चीज़ के लिए? बच्चों के पढ़ने के पर्पस के लिए, जहाँ वो जा करके पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे होते हैं ह्यूमन टीचर्स, मतलब इंसान पढ़ाते हैं. जैसे आज हम पढ़ते हैं हमारे टीचर्स ह्यूमन होते हैं, वैसे वो लोग पढ़ते थे. तो जो फ्यूचर में क्या होता है ना, फ्यूचर के जो टीचर्स होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं, उनके पास कोई इमोशंस नहीं होती क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन में होते हैं, तो वो बच्चों के इमोशंस नहीं जान पाते हैं और ये सब से मतलब पता नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल क्या फीलिंग है. Margie has a mechanical teacher at home. It takes lessons on a large screen and gives homework and tests instantly. The machine asks questions, checks answers, gives marks immediately. Main idea, education in future is fully automated. तो क्या होता है, जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर होता है, जो कंप्यूटर टीचर होता है, वो उसके घर पे ही होता है, घर पे ही सिचुएटेड होता है एक रूम में, एक कॉर्नर में, और वो उसको रोज लेसन्स प्रोवाइड करता है, यानी कि चैप्टर्स पढ़ाता है, उससे होमवर्क चेक करवाता है, उसको टेस्ट देता है और उसके टेस्ट जो होते हैं ना उसके मार्क्स इमीडिएटली उसको प्रोवाइड करा देता है. तो जो उसके मार्क्स होते हैं वो फटाफट आते हैं, उसका टेस्ट अच्छे से हो जाता है. तो जो उसका एजुकेशन है वो फुल्ली ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिक सेटिंग से सेट है. ठीक है. Margie dislikes her school because she studies alone. The mechanical teacher gives too much homework. She keeps getting poor marks in geography. She especially hates the slot where homework is inserted. Emotional detail, Margie feels bored and tired in this system. तो होता क्या है, जो मार्गी का जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो उसको बार बार बहुत सारे होमवर्क देता है, बार बार टेस्ट प्रोवाइड करता रहता है. कौन सा टीचर? ज्योग्राफी का टीचर. तो उसको ज्योग्राफी से बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, उसको गंदे मार्क्स आने लग जाते हैं और वो बार बार टेस्ट इंसर्ट करता है, जिसके कारण वो उस चीज़ से इरिटेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है. तो इसका प्रॉब्लम क्या है, मेन इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ बोर्डम फील कर रही है, वो उससे टायर्ड हो चुकी है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है उस चीज़ में, कोई ज़ील ऑफ एंथुजियाज्म नहीं है जो उसको मजबूर कर दे रहा है टू अवॉइड हर स्टडीज़, जिसके कारण उसको कम मार्क्स आ रहे हैं. Margie's mother calls the county inspector because Margie is performing badly in geography. The inspector checks the machine and finds that the geography sector was set too fast. It was above Margie's level. He slows it down and repairs the teacher. Important point, the problem was with the machine, not Margie. तो क्या होता है, वो जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है वो somehow एक ऊंचे लेवल पे सेट हो जाता है. मतलब मार्गी इज एन 11-year-old चाइल्ड, तो वो 11 ईयर के ओल्ड के बारे में नहीं पढ़ा रहा है, वो उससे ऊंचा लेवल का पढ़ा रहा है, जिसके कारण मार्गी कोप अप नहीं कर पा रही है उसकी पढ़ाई के साथ और उसको बहुत ही ज़्यादा पुअर मार्क्स आ रहे हैं और बैड ग्रेड्स मिल रहे हैं. तो
उसकी मम्मी इस बात से टेंशन में आती है और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर को। सो बच्चों, काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? वो इस टाइप का कुछ होता है जो उनके उस टाइम पे एक मैकेनिक होता है। किस चीज़ का? उनके कंप्यूटर टीचर का, जो उसको सही करके देता है। तो वो वापस आता है उनके घर पे और ज्योग्राफी सेक्टर का लेवल कम करता है और उसकी मदर को बताता है कि द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन मार्गी, मतलब मार्गी बैड परफॉर्म नहीं कर रही है, जो मशीन है उसकी सेटिंग थोड़ी स्टैंडर्डाइज हो गई है, थोड़ी हाई हो गई है। ओके, Margie hoped the mechanical teacher would be removed completely, but the inspector repaired it quickly. She remembers that Tommy's teacher was once taken away for a month because its history section stopped working. Feeling Margie is disappointed because she still has to study daily. तो क्या होता है, जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं तो वो कुछ कपल ऑफ टाइम में ही उसको पूरा का पूरा रेडी करके दे देते हैं, सुधार करके दे देते हैं। बट मार्गी वॉज होपिंग कि जैसे एक बार टॉमी का ख़राब हो गया था तो उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा का पूरा उठा के 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री सेक्शन ख़राब हो गई थी, और फिर ला के दिया था तो उसे 1 महीने की छुट्टी मिली थी। वैसे ही शी वॉज होपिंग फॉर द सेम, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका काउंटी इंस्पेक्टर तुरंत सही हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि उसे फिर से वो बोरिंग स्कूल यानी कि बोरिंग स्टडी दोबारा करनी पड़ेगी। In 2157, every child studies alone at home. There are no classmates, no playgrounds, no group learning. Children learn through personalized machines adjusted to their age and ability. Main contrast, future schools is equal to isolated learning. Old school is equal to social learning. तो क्या होता है 2157 में जो फ्यूचर डेवलपमेंट होती है, मॉडर्नाइजेशन जब आती है, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड यानी कि अलग महसूस करते हैं, एकदम घिरा हुआ महसूस करते हैं, लोगों से बिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं वहीं पे एक रूम में उनको पढ़ना पड़ता है। उनके पास कोई फ्रेंड्स यानी कि क्लासमेट्स नहीं होते हैं, कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, वो लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, वो कोई प्लेग्राउंड में खेलते नहीं हैं, जिसके कारण बोथ उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी खराब होती जाती है। ओके, सो वो थोड़ी थोड़ी रूइन होती जाती है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, जैसा कि मार्गी के साथ हो रहा था। तो क्या होता है, ओल्ड स्कूल जो थे उसका एक फ़ायदा क्या है कि वो सोशल लर्निंग सिखाता है, मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे इंसान को बिहेव करना है वो भी सिखाता है पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन फ्यूचर स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। Tommy explains that students in our school sat together, laughed. Old school sat together and played, laughed, helped each other learn the same lessons. Margie starts imagining how enjoyable such schools must have been. Important idea, human interaction makes learning enjoyable. तो क्या होता है कि जो टॉमी होता है वो मार्गी को बताता है कि कैसे ओल्ड स्कूल हुआ करते थे, जिसमें बच्चे जाते हैं, वहाँ साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में न्यू लेसन सीखते हैं और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उनकी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है एंड द स्कूल्स आर इन्जॉयबल, मतलब वो उसको बोरिंग नहीं समझते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो क्या इससे हमें आइडिया मिल रहा है? इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, तो जो लर्निंग होती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल और बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। Margie realizes that all schools had friendships, fun, discussion, teamwork, excitement. Children learned together instead of studying alone with machines. Theme: technology can make life easier, but it cannot replace human connection completely. तो क्या होता है, मार्गी को एक आइडिया लगता है कि जो ओल्ड स्कूल्स थे वो क्या प्रमोट करते थे? फ्रेंडशिप, फन, डिस्कशन, टीम वर्क, एक्साइटमेंट, मतलब पूरी की पूरी तरीके से एक वाइब्रेंट वाइब प्रोवाइड करते थे, जिसमें बच्चे पूरी तरीके से इंगेज हो जाते हैं और उनको एक बोरियत की फीलिंग नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और साइड बाय साइड लर्निंग को भी आगे बढ़ाते हैं। इस पूरी चैप्टर से बच्चों हमें मेन आइडिया ये मिलता है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो हमारी लाइफ को ईजी तो बना सकती है, लेकिन वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, ह्यूमन के कनेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि without human connection and emotion, the world is boring and so indifferent, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होगा वो वर्ल्ड, जहाँ पे एजुकेशन जो है बच्चों को वो अकेले रूम में पढ़नी पड़े और उनके फ्रेंड्स ना हो, तो उनके साथ अकेलापन आ जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अलोन महसूस करते हैं। ओके, तो ये पूरा आइडिया है। आपको मेन आइडिया में थीम में क्या लिखना है कि टेक्नोलॉजी कैन मेक लाइफ ईजियर बट इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन कनेक्शन कम्प्लीटली। Next explanation. Margie goes back to her mechanical teacher, but now she keeps thinking about old schools. She imagines children laughing together, sitting in classroom, enjoying school life.
last line, meaning they had the fun. Margie feels children in all schools were luckier because learning was enjoyable and social. तो क्या होता है लास्ट में चैप्टर के एंड में, जब मार्गी का मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाता है, उसे वापस से उसके पास जा कर के पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ते पढ़ते वो ये बात सोचती है कि जो पुराने स्कूल थे, यानी कि जो कन्वेंशनल स्कूल थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थे, और वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग थे। तो क्या होता है, वहाँ के बच्चे बहुत एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, क्लासरूम्स में बैठते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप का बॉन्ड बनाते हैं, न्यू लाइफ स्किल्स सीखते हैं, पढ़ाई के अलावा भी कुछ सीखते हैं, और वो लोग क्या करते थे, द फन, मतलब जो वो लोग क्या करते थे, इंजॉय करते थे, लाइफ को इंजॉय करते थे। तो मार्गी ओल्ड स्कूल्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करती है, क्योंकि उनके लिए वो लर्निंग, वो पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल थी, बहुत ही ज़्यादा सोशल थी, मतलब उनकी एक सोशल लाइफ थी। तो ये पूरा ओवरव्यू लिखा हुआ है चैप्टर का। तो मेजर थीम क्या है चैप्टर का, टेक्नोलॉजी वर्सेज ह्यूमन कनेक्शंस, मशीन्स कैन नॉट फुल्ली रिप्लेस ह्यूमन इंटरैक्शंस, importance of schools are not only for studies but also for friendship and fun, future education. The story warns that too much dependence on technology may make people lonely. तो क्या बता रहा है, ये सारे मेन थीम्स है। अगर आपको आंसर्स में लिखने को आए कि चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये ज़रूर आएगा। ओके, तो आपको ये सब जान लेना है। एनी क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो आप क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।